नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। गज केसरी योग 2024 में शुभ संयोग। जी हां, आपने देखा होगा कि कुछ लोग गरीब परिवार में पैदा होकर भी अमीर बनते हैं, साथ ही वह जीवन में सभी भौतिक सुखों को प्राप्त भी करते हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी भी रहती है। अगर ज्योतिषी के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे लोगों की कुंडली में कुछ ऐसे राजयोग स्थित होते हैं जो उनको सभी राज सुख प्रदान करते हैं। ऐसे ही एक राजयोग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है गज केसरी राजयोग। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ये एक ऐसा राजयोग है जिसका मतलब है हाथी के ऊपर सवार सिंह। साथ ही यह राजयोग भाग्यशाली लोगों की कुंडली में होता है। जिसकी कुंडली में यह राजयोग होता है वह बहुत ही गुणवान, ज्ञानी और उत्तम गुणों वाला होता है। आइए जानते हैं कुंडली में कैसे बनता है गज केसरी राजयोग और इसके लाभ लोगों को क्या मिलते हैं। तो गज केसरी योग जो कि इस साल बनने वाला है वो होता क्या है, उससे लाभ कैसे मिलता है और ये कुंडली में कैसे बनता है, और जिसकी कुंडली में है गज केसरी राजयोग उसको कैसे मालूम चलेगा कि उसकी कुंडली में ये राजयोग बना हुआ है। इसी के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे भी और पूरी डिटेल आपको बताएंगे किस तरीके से इस बार जो ये राज केसरी योग है वो बना हुआ है, क्योंकि नया साल जो है वो शुरू हो चुका है और नए साल के दस्तक के साथ ही गज केसरी योग की इस बात शुरुआत हुई है। जिसका प्रभाव कैसे होगा, ये प्रभाव किस किस पर पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी वो राशियां होंगी जिनकी किस्मत चमकने वाली है। बताएं कि इस साल की शुरुआती में ही ग्रह नक्षत्रों की चाल में ऐसे बड़े बदलाव हो रहे हैं जो कई राशियों के लिए सुनहरे दिन लेकर आएंगे। आकाश मंडल में एक साथ 4 बड़े शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। जानकारी है कि गज केसरी योग, बुधादित्य राजयोग, मालवीय राजयोग और शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन योगों का सुख, समृद्धि और सफलता का कारक माना जाता है। इनका सकारात्मक प्रभाव न केवल करियर और धन पर पड़ता है बल्कि मान सम्मान में भी भारी वृद्धि होती है। अलग अलग राशियों के हिसाब से भी बताएंगे आपको विस्तार से कि किस तरीके से ये गज केसरी जो योग है वो आपकी राशि में अगर है तो आपकी किस्मत कैसे इससे चमक सकती है, ये आपको विस्तार से आज हम बताने वाले हैं। क्योंकि नए साल की दस्तक तो हुई, लेकिन दस्तक के साथ ही वो राशियां जो हैं उनकी किस्मत चमकने वाली है जिनकी राशियों में इस बार गज केसरी राजयोग रहेगा। तो देखिए 12 साल बाद गुरु और चंद्रमा की युति मिथुन राशि में भी होने वाली है, जिससे बेहद शक्तिशाली गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में नए साल के मौके पर मिथुन, तुला, कुंभ राशि के जातकों को आकस्मिक धन लाभ, करियर में तरक्की और राजसी सुख मिल सकता है। इस बात की भी जानकारियां हैं क्योंकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सुख, सौभाग्य, भाग्य और धन का कारक माना गया है। जो एक राशि में करीब 1 साल रहते हैं और पूरा राशि चक्र करने में 12 साल का वक्त लग जाता है। और ज्योतिष गणना के अनुसार नए साल यानी कि साल 2026 के शुरुआत में गुरु मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ युति या फिर संयोग करेंगे जिससे शुभ अशुभ योगों का निर्माण होगा। ऐसे में किस राशि को कितना फायदा होने वाला है इसी पर हम करेंगे खास चर्चा और खास मेहमान जुड़ चुके हैं जहां कृष्णा शर्मा हैं, ज्योतिषी हैं। बहुत स्वागत है आपका कृष्णा जी इंडिया न्यूज पर। साथ ही आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हैं जो कि ज्योतिषी हैं। बहुत स्वागत है आपका राकेश जी इंडिया न्यूज पर। और शुरुआत में करूंगी आचार्य राकेश जी आप ही के साथ। सबसे पहले बेसिक सवाल मेरा यही है कि आखिर ये गज केसरी योग है क्या? जी साक्षी, सर्वप्रथम तो आपको भी वंदन और इस मंच को भी मेरा प्रणाम है। साक्षी, जैसा आपने कहा कि गज के ऊपर बैठा हुआ केसरी यानी कि वह शेर जो सिंहस्थ रहे यानी कि उच्च रहे, ऐसी अवस्था में यह कब निर्माण होता है? कुंडली के किसी भी चक्र में अगर चंद्रमा और गुरु एक साथ युति ले लें तो यह गज केसरी योग बनता है। और सबसे सर्वोत्तम माना जाता है मूल त्रिकोण राशियों में, यानी केंद्र में मूल त्रिकोण में यह सबसे शुभकारी होता है। दूसरा, कहीं भी किसी भी चक्र में अगर गुरु और चंद्रमा परस्पर जो है दृष्टि दे रहे हों एक दूसरे पर, यानी 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर आ रही हो, तो वहां भी जो है गज केसरी योग का निर्माण होता है। मूल रूप से समझ लीजिए कि जहां भी कुंडली में चंद्रमा
और गुरु दोनों एक साथ जो है संबंध में आएंगे, किसी भी प्रकार का, चाहे वह दृष्टिगत संबंध हो, चाहे वह एक दूसरे के साथ युति लेकर के बैठ जाएं, तो वहां गज केसरी निर्माण होता है। लेकिन आपको बता दें साक्षी, जैसे आपने कहा कि जातक जो है गरीब से लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाता है, लेकिन एक चीज आप यह भी याद रखिए कि गज केसरी कुंडली में कहां बन रहा है, यह महत्वपूर्ण होता है। अगर वह जो है दरिद्रता के भाव में बन रहा है, दरिद्रता के प्रभाव में बन रहा है, तो दरिद्रता को ही बढ़ा देगा। तो जाहिर सी बात है, गज केसरी योग कहां बन रहा है, किस स्थान पर बन रहा है, किस भाव में बन रहा है, और वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी के अनुसार इसके फलित की, इसके शुभता की गणना वैदिक ज्योतिष शास्त्र में की जाती है। जैसा कि आज अभी आप जिस समय पूछ रही हैं, जिस समय कालखंड में आप पूछ रही हैं, उस समय आप देखिए कि काल पुरुष की ही कुंडली बन रही, यानी मेष लग्न की कुंडली बन रही है और तृतीय भाव में बन रहा है गज केसरी योग। क्योंकि प्रश्न कुंडली के अनुसार अगर देखा जाएगा, क्योंकि सामूहिक रूप से गणना यहां हो रही है, तो पराक्रम भाव में बन रहा है। यह अद्भुत संयोग है, यह अद्भुत चमत्कारी रहेगा। 2026 के वर्ष के द्वितीय दिवस ही, और आज यह गज केसरी योग बनकर के कल के दिवस तक यह बना रहेगा। तो ऐसी अवस्था में यह अद्भुत संयोग दर्शा रहा है, प्रभाव वृद्धि होगी, लोगों के जो है धन संपदा में वृद्धि होगी, घर मकान इत्यादि का कुछ लोग अगर विचार कर रहे होंगे राशिगत अनुसार, तो उनके लिए भी यह समृद्धिपूर्ण रहने वाला है। ठीक है कृष्णा जी, देखिए ये समझा हमने कि गज केसरी योग है क्या, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। और जैसा राकेश जी कह रहे हैं कि आज ये योग बन रहा है, तो तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं आपको लाखों की संख्या में, वो ये समझना चाहते हैं केवल गज केसरी योग आज ही बनता है, एक दिन बनता है, साल भर रहेगा साल 2026 में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आचार्य जी, आपको भी, आप सभी जो देखने वाले दर्शक हैं, हम सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। अब यहाँ पर ये बताना चाहेंगे, जैसे कि अभी आचार्य जी बोल रहे थे कि देखिए पूरे साल का नहीं, अभी ये जब तक चंद्रमा जो है गुरु के साथ युति बना के बैठे हैं, ये गज केसरी योग बना हुआ है। और जैसे कि अभी आपने आचार्य जी से भी सुना कि आप किस भाव में बैठा है, जिस भाव में गज केसरी योग बन रहा है, आपको उस भाव से तो प्रभाव देगा ही देगा। केंद्र में बैठना, यानी कि 1, 4, 7 और 10, इस केंद्र में जब बैठे होते हैं, गुरु चंद्रमा की युति होती है, तो यहाँ पर इस तरीके का योग बन जाता है। अचानक आपको धन का लाभ मिलता है। अगर किसी अशुभ स्थिति में कहीं होता है, तो आपको उसका गलत प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर जो है पद प्रतिष्ठा वगैरह, कहीं पदोन्नति के चांसेस मिलते हैं, कहीं से भी आपका धन का आगमन होता है, लक्ष्मी जी की कृपा बनती है, क्योंकि गज का नाम ही ऐसा है, क्योंकि महालक्ष्मी की सवारी है। गज कहीं ना कहीं इस तरीके की युति जो है, जो राशियों के ऊपर पड़ रही है, मैं यही कहूंगी जैसे कि अभी 2 दिन का जो चंद्रमा का निवास है, वो आपको बेनिफिट देगा। फिर उसके बाद गुरु बृहस्पति तो पूरे साल रहेंगे ही रहेंगे, तो उसका जो प्रभाव है हर राशियों पे किस भाव से, किस दृष्टि से पड़ेगा, वो देखने वाली बात होती है। और इसके अलावा मैं ये बता दूं कि साल 2026 में कई राशियों के भाग्य भी खुलेंगे। तो कई राशियों के जो है, जैसे कि हम कहते हैं कि एक राशि के कई व्यक्ति होते हैं, और 27 नक्षत्र में अलग अलग नक्षत्र के भी होते हैं, उन नक्षत्रों के 4-4 भाग होते हैं, चरण होते हैं। तो उसको ये देखना पड़ता है कि राम और रावण दोनों एक ही राशि के, कंस और कृष्ण दोनों एक राशि के, तो कहीं ना कहीं जो है हम नक्षत्र, डिग्री और ये सारी चीजों को देखते हुए ना, उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं। यहाँ पर गज केसरी योग बना हुआ है, ये जो है सबके लिए हमने जो बोला है, मगर भाई ये देखने वाली बात है, आप अपने अपनी कुंडली में ये देखें कि आपके किस भाव में गज केसरी योग का शुभ प्रभाव पड़ रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन राकेश जी, जैसे कि कृष्णा जी भी कह रही हैं, जिन लोगों की राशि में, कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है, वो इसका पता लगाएं कैसे? और खास तौर से वो लोग जिनके पास कुंडली ही नहीं है, वो कैसे इस बात का पता लगाएं कि उनकी राशि में ये योग बन रहा है? जी, बहुत उत्तम प्रश्न है। देखिए, सामान्य रूप से इसीलिए जब आपने जो है प्रश्न किया, तो उस समय में वर्तमान समय की प्रश्न कुंडली हमने ले लिया। देखिए, जब भी कोई खगोलीय घटना होती है, तो कहीं ना कहीं हर किसी को, अब हमें राशि पता हो ना हो, हमें अपना नक्षत्र पता हो, लग्न पता हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वह खगोलीय घटना हमें प्रभावित करेगी। तो इसके लिए एक सामान्य गणना किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के जो है, जब हम किसी व्यक्ति की करते हैं तो उसके लग्न की करते हैं, लेकिन जब हम सामूहिक गणना करते हैं तो मेदिनी ज्योतिष का सहारा लिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में
पूरे विश्व पर, पूरे भारत पर, भारत के लोगों पर, और सामूहिक असर कैसे पड़ेगा, इसका एक सामान्य तरीका है गणना का। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी जो वर्तमान समय जो चल रहा है, इसमें जो है मेष लग्न की कुंडली बन रही है, और तृतीय भाव जो है प्रश्न कुंडली में, तृतीय भाव में चंद्रमा गुरु एक साथ स्थिति लेकर के बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान पर जो है चतुर्ग्रही योग बन रहा है, और उस पर भी गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी अवस्था में ये सबसे अच्छी चीज आप देखिए, जब तृतीय भाव पराक्रम भाव पर काल पुरुष की कर रहा है, तो हर किसी को कुछ ना कुछ प्रभावित करेगा। अब इसका एक सरलतम तरीका, जैसा कि आपने कहा कि किसी को कुंडली नहीं पता है, तो आप नाम राशि से देख ले, नाम राशि से देख ले कि आप अपने नाम अक्षर के अनुसार अपनी नाम राशि देख लें, और कुछ नहीं पता तो फटाक से गूगल करें, अपना नाम अक्षर देखें, उसकी राशि क्या बनती है उसके अनुसार गणना करने। तो ऐसी अवस्था में जिस जिसके एक उदाहरण भी दे दीजिए राकेश जी, एक उदाहरण भी जरा, एक एग्जाम्पल। जैसे एक सामान्य गणना है कि रा अक्षर है, अगर तुला बन रहा है, जैसे राम और रावण की बात हुई, तुला राशि आपकी बन रही है, तो तुला राशि के लिए कैसे गणना करेंगे? अब तुला राशि के लिए इस प्रकार से गणना होगी कि यह जो है विशेष रूप से तुला राशि के लिए अभी वर्तमान चक्र से देखा जाए तो तुला जो है लग्न के अनुसार सप्तम घर आ रहा है, लेकिन तुला राशि के लिए यह विशेष रूप से जो है नवम भाव में साथ साथ यह बन रहा है, और यहां पर यह जो गुरु चंद्र की युति है, यह जो है अत्यंत शुभकारी रहेगी। इनको भाग्य का सहारा मिलेगा, भाग्य का बल इनको मिलेगा, जो है भाग्य का साथ मिलेगा, काम में सफलता मिलेगी। इसी अनुसार हर राशि के लिए से मिथुन राशि में यह बन रहा है। एक सामान्य गणना, सबसे अच्छा आसान तरीका मिथुन राशि का, मिथुन राशि में यह बन रहा है, तो अपनी जो स्वराशि में जब बैठता है कोई ग्रह, यानी कि खुद की ही राशि में अगर बैठा हुआ हो, यानी कि मेरी तुला है या मेरी मिथुन राशि में गुरु चंद्रमा की युति बनी हुई है, गज केसरी बना हुआ है, तो मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि करेगा, मेरे शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाएगा, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा, शुभता देगा, मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो ऐसी अवस्था में अगर वह मिथुन में बैठा हुआ है तो मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत शुभकारी है, क्योंकि यह राजयोग जो बन रहा है, गज केसरी योग, यह मिथुन राशि में ही निर्माण हो रहा है, तो उनके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। मान प्रतिष्ठा के लिए वृद्धि, जो लोग सामाजिक कार्यों में होंगे, जो लोग राजनीतिक कार्यों में होंगे, उनको प्रतिष्ठा दिलाएगा, साथ ही साथ आकस्मिक धन लाभ दिलाएगा, कहीं पैसा अटका हुआ रहेगा तो वहां से धन लाभ मिलेगा। इस प्रकार का यह फलित होता है। और जब कोई संयोग या ग्रह योग बनता है तो वह किसी एक राशि को नहीं, सभी राशियों को प्रभावित करता है। जैसे मिथुन, जैसे मेष के लिए यह तृतीय भाव है, वृषभ के लिए द्वितीय भाव में बन रहा है तो उनके परिवार के लिए वृद्धि करेगा, मिथुन के लिए यह खुद के घर में है, और कर्क के लिए यह 12वें घर में है, मोक्ष के घर में है, तो ऋण इत्यादि से मुक्ति दिलाएगा। इसी प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए है, सिंह राशि वालों के लिए एकादश भाव में है तो अद्भुत धन लाभ कराएगा। ऐसे ही सभी राशियों के लिए यह मिथुन राशि में बना रहा गज केसरी योग एक एक करके सबको प्रभावित करेगा ही करेगा। ठीक है कृष्णा जी, देखिए मोटे तौर पर देखा जाए 3 राशियां हैं, वृषभ है, मिथुन है और तुला है, जिनको लाभ होने की जानकारी है कि गज केसरी योग जो है इन राशियों पर ज्यादा प्रभावशाली रहने वाला है। तो क्या लाभ मिलेगा इनको कि लोग जो हैं, जो खास तौर से इस राशि के लोग हैं, वो काफी उत्सुकता के साथ इस वक्त आपको सुन रहे हैं? देखिए वृषभ राशि की जहां तक मैं बात करूंगी तो वृषभ राशि में यहाँ पर शुक्र का प्रभाव देखा जाता है। शुक्र आदित्य योग भी बना, इसके साथ ही यहाँ पर बता दें वाणी से, आप अपनी वाणी से किस तरीके से धन को जो है अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आपकी वाणी आपका एक कह सकते हैं कि जो आपका कोई ऐसा कार्य जो शुक्र के ग्रहों से संबंधित होता है, आप डायमंड का काम करते हैं, सुनार का कोई काम करते हैं या मीडिया जगत में है, कहीं पे भी है, तो वहां पर जिस तरीके की जो स्थिति ना वो आपको जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो खींचता है। मिथुन राशि का जैसे कि है, मिथुन राशि वाले जो है अपने पराक्रम का यहाँ पर देखेंगे, उनके अंदर एक नया जोश, एक नई चीजें उनके अंदर दिखाई देगी, उनके यानी पदोन्नति के साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके बहुत अच्छे योग धन के आगमन के बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपकी जैसे कि द्वितीय भाव का जो वृषभ का है, वो क्या होता है आपकी वाणी को ऐसा कर देगा कि सामने वाला जो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होएगा। ये भी एक जो है पैसा खींचने, यानी आप अपने वाणी से किसी को अपना काम निकाल रहे हैं, अपना पैसा ले रहे हैं, तो वो भी तो एक तरीके से गज केसरी योग का प्रभाव डाल रहा है। अब यहाँ पर जो है अभी एक राशि का जो है मैं जरूर कहूंगी, तुला राशि का तो आपने बता ही दिया कि तुला राशि का तो भाई राशि के स्वामी ही शुक्र है, यहाँ पर इनके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर, मगर कन्या राशि के लिए भी बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाला है, क्योंकि कन्या राशि के लिए
करियर पे बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। इनको अपने करियर में देखेंगे आप, बहुत ज्यादा इनका जो कह सकते हैं नई नए अवसर इनको प्राप्त होंगे। इनके भी धन के आगमन के अवसर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम 3 राशियों की बात कर रहे हैं, कन्या राशि को भी जरूर देखना चाहिए। कुंभ राशि पे भी अच्छा प्रभाव, हर राशि के जैसे कि आचार्य जी कर रहे थे, हर राशि में अलग अलग भाव से आ रहे हैं। अब उस भाव में क्या क्या चीजें आपको प्रभावित करती हैं, वो भाव देखना चाहिए। प्रथम है तो आप ही के लिए है, द्वितीय है तो आपकी वाणी से, तृतीय आपके पराक्रम का, चतुर्थ है तो आपके घर, वाहन, मकान, ये सारी चीजों के लिए देखते हैं। तो इसी तरीके से पंचम भाव से अगर हम यहाँ देखते हैं जिसके लिए ज्यादा शुभ है, तो वो क्या दिखा रहे हैं कि आपको संतान से कोई ऐसा खुशखबरी मिल सकती है, या संतान आपके घर में नहीं हो रही है तो संतान आपके घर में होती है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। गज केसरी का ये मतलब नहीं है कि एकदम धनी आ जाए, धन आए, पैसा आए। गज केसरी योग का मतलब ये भी है कि आपके किस भाव में किस ग्रह का कैसा असर आ रहा है, वो आपको देखना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी के ग्रह अशुभ है, उसकी डिग्री भी अच्छी नहीं है, नीच का भी प्रभाव है, तो वो कहाँ से आपको गज केसरी का जो है प्रभाव देगा, कहाँ से आपको धन दे देगा। अगर रोग का है, जैसे कि आचार्य जी ने कहा, तो रोग बढ़ेगा। अगर आपको दरिद्रता है, दरिद्रता का भी बढ़ेगा। ये सारी चीजें जो देखनी पड़ती है। अगर हम ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि गज केसरी योग, सारे खुश होते रहेंगे कि हाँ गज केसरी योग बना है। और आपने एक चीज बोला था कि अगर किसी को अपनी कुंडली नहीं मालूम है, तो बिल्कुल नहीं मालूम है, हमारे हस्त रेखा से भी पता लगता है। दूसरा जो है आपकी जो नाम को रोज बुलाया जाता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम बिल्कुल धन का आगमन, मेहनत करने से ही धन आए, कर्म करना बहुत जरूरी है। अगर हम बता रहे हैं कि आपके गज केसरी योग बनेगा, आप बैठ जाइए गज केसरी योग बना है, पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। ऐसी चीजें यहाँ पर मैं, क्योंकि हमारे लिए तो जो है देखिए, ये है कि सच बताइए। आपके चैनल के माध्यम से हम वही चीज बताएंगे, क्योंकि सच बताना है। क्योंकि कई लोग, कई दर्शक देख रहे होते हैं, उनको लगेगा हमारे में गज केसरी योग बना है, हमारे पास धन आएगा, तो कहीं नौकरी के लिए नहीं जाना, कहीं काम नहीं करना, और आलस और दरिद्रता ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस साल का राजा ही गुरु है। और यहाँ मंत्री की बात करते हैं तो मंत्री जो है मंगल है, तो यहाँ पर अपनी हेल्थ को भी देखना है। और जब राजा गुरु बृहस्पति है, जिसने गज केसरी योग बनाया है, उसको प्रसन्न करने के लिए एक तो जो है आपको मेहनत करनी है, सुबह जल्दी उठना है, अध्यात्म की तरफ अपने बड़े जो घर में कह सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जो है अपने जो आशीर्वाद प्राप्त करना है। आप जो जितना हो सके आप जो है पूजा पाठ की तरफ भी अपना ध्यान दीजिए। इसके साथ ही जो है जितने अपने व्यवहार में आप चेंजिंग लाएंगे ना, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये साल जो है 2026 में जहाँ गुरु बृहस्पति राजा है, तो ये भी बता दे कहीं ना कहीं गज केसरी योग का प्रभाव राशियों पर तो जरूर बनना, मगर जो है उतार चढ़ाव ऐसा रहेगा कि कहीं ना कहीं देख बीमारी के भी योग बनेंगे। यहाँ पर मंगल जो सेनापति है, मंत्री बने हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं युद्ध की भी यहाँ संभावना रहेगी। अब जो कई लोग बीमारी के चपेट में भी आ सकते हैं, युद्ध में भी ऐसा आता, तो क्या उनके गज केसरी योग नहीं बना होगा? ये होता है, ये हमारे कर्मों के अनुसार होता है। आप अपने कर्म को जो है अच्छा करेंगे तो ग्रह भी अच्छा प्रभाव देगा। और गुरु बृहस्पति का जब प्रभाव यानी ये साल है, तो उसमें कहते हैं कि हो सके तो जीव जंतु पे आप दया करोगे तभी उसका प्रभाव। क्योंकि अगर होता है, कई लोग जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, उनको पता है गुरु बृहस्पति यानी गुरुवार के दिन तो मैं विशेषकर कहूंगी ना खाएं। अगर खाने के इतने शौकीन है ना खाएं, अन्यथा जो है ये ना सोचिए कि गज केसरी योग बनाया अच्छा प्रभाव देगा, उसका उल्टा भी हो जाएगा। आपको बीमारियों से भी जूझना पड़ सकता है। इस चीज का जो है संकेत आप जो है आप देखेंगे जून के महीने के बाद आपको दिखाई देने लगेगा। ग्रह स्थिति चेंज होगी। जिस तरीके से चंद्रमा अभी गज केसरी योग बनाकर मिथुन राशि से जब दूसरे में आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये ग्रह जो स्थिति है वो आप देखेंगे जून के महीने में जब चेंज होगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। इस साल आगे गर्मी का भी आप देखेंगे, प्रकोप देखेंगे, युद्ध का भी देखेंगे, और आंतरिक जो देश में जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल भी देखेंगे, और युद्ध की कहीं ना कहीं आंतरिक घटना भी देखेंगे। तो इसके लिए जो है जरूरी है कि आप अपने ग्रहों को मजबूत करेंगे। मान लीजिए कोई एक बस में कई लोग जा रहे हैं और सभी जो है कुछ कई अलग अलग राशियों के, मगर आप उसमें आप भाग्यशाली आप बच जाते हैं। क्यों? कारण क्या? क्योंकि आपके ग्रह अच्छे और अच्छे लेकिन शुभ कृष्णा जी, प्रभाव ग्रह देने मजबूत वाली कैसे जगह करते हैं? ग्रह मजबूत जी कैसे होते हैं?
बिल्कुल। यहाँ पर मैं बता दूँ, सबसे पहले अगर गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर मजबूत नहीं है, तो अगर आप पहले तो ये देखिए, आपको अगर स्टोन पहन सकते हैं तो पहनिए, अन्यथा जो है गुरु बृहस्पति का आपको जो है पूजा-पाठ जैसे होती है कि एक तो जो है हल्दी डालकर स्नान करने से भी होता है। हल्दी और केसर का तिलक लगाना, और गाय को आपने गुरुवार के दिन केला हो गया और लड्डू हो गया, पीले चने की दाल हो गई, उसमें थोड़ा-सा हल्दी मामूली सी लगाइएगा, हल्दी ज़्यादा नहीं लगानी है। उसे आप गुड़ के साथ अगर गाय को खिलाते हैं, अपनी हथेली पे रख के खिलाइएगा। कई लोग ज़मीन पे रख देते हैं, हथेली पे रख के खिलाने का मतलब ये हो गया आपके भाग्य की जो रेखाएँ हैं, वो चेंज होती है। यकीन मानिए, क्योंकि कई लोग जो होते हैं ना, ज़मीन में रख देते हैं, फिर कहते हैं हमें फल नहीं मिलता। गाय खाना चालू करे, आपको उसका, क्योंकि गौ गौ माता से बड़ी कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि बेजुबानों को आप खिलाएँगे, भरे पेट को खिलाएँगे, कोई फल नहीं मिलेगा। बेजुबानों को खिलाएँगे, अपने हथेली पे रख के कहें, गाय की सेवा करेंगे, जिसकी सभी देवी देवता जिसमें विराजमान है, तो आप उसकी सेवा करेंगे, आपके गुरु बृहस्पति को आप देखेंगे बिल्कुल चेंज। दूसरा जो है, आप ईशान कोण में जहां गुरु बृहस्पति का निवास है, वहां पर अगर हो सके मंदिर में, वहां एक केले का पेड़ लगा दें या पीपल का पेड़ लगा दें, तो भी आपके लिए गुरु बृहस्पति अच्छा फल देता है। गुरु बृहस्पति का मतलब ये हो गया, आपके पितरों से भी है, आपके घर के जो दादा दादी हैं उनसे भी है, जो हमारे ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उनका भी है, जो पुजारी हैं, ये सारे गुरु बृहस्पति को तो प्रभावित करते हैं, उन्हीं को यानी कि ये सारी चीजें हैं हमारे आसपास, मगर हम लोग देख नहीं पाते। पीले रंग का वस्त्र गुरुवार के दिन आपको, विशेषकर काले रंग के कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, अन्यथा जो है इसका अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। ये चीजें आप कर लीजिए। मटके में आप जो है हो सके तो जो चने की दाल है उसको गीला कर लीजिएगा, उसमें गुड़ रख के आप जो है किसी भी वीरान जगह पे जहां पर पीपल का वृक्ष हो या केले का वृक्ष हो, आप मगर हो ईशान कोण का साइड हो, वहां पर जाके आप छोड़ के आइए, रख के आइए। कुएं में आपने गुड़ डालिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभता देगा। कुएं में जब गुड़ डालें, थोड़ी सी हल्दी डाल के डाल दीजिएगा, ये भी आपके लिए धन के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, मगर है बहुत ज्यादा प्रभावशाली, क्योंकि गुरु बृहस्पति की आप ऊर्जा को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे अपने लिए बेनिफिट यानी प्रभावशाली बना सकते हैं, तो उसके लिए ये छोटे उपाय हैं, अगर कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा उत्तम है। मगर पूरा साल ये गुरु बृहस्पति का आप चाहते हैं कि आपके घर में मांगलिक कार्य हो, जिसकी विवाह आदि में अड़चन आ रही है, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये साल है, वो लग जाए बस पूजा पाठ। तो जो मैंने आपको बोला है, क्योंकि एक एक दो दो घंटे की पूजा मत करें, मैं नहीं कहूंगी। आप अगर पूजा में लग जाएंगे तो काम कब करेंगे, तो इसीलिए आप चाहे थोड़ा ही करें, मगर करें जरूर। चलते फिरते भी अगर गाय की सेवा कर ली, गाय को दे दिया, अच्छा रहेगा। अगर केले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसमें जल चढ़ा दिया। किसी ब्राह्मण को अगर आपने कुछ उस दिन कुछ पीला वस्त्र और भोजन का कुछ पीला दे दिया, मिठाई वगैरह दे दिया, चरण छू लिए, दक्षिणा दे दिए, यकीनन आप आशीर्वाद जो अपने सहस्त्र सार चक्र पे लेंगे ना, यकीनन आपका भाग्य जागेगा। और अपने काम पे अपना पूरा ध्यान दीजिए, मत करिए पाठ। अगर छोटा सा है, ओम ग्राम गुरुवे नमः, ये मंत्र पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, अगर है तो आप जो है पुखराज जो है, पहले आपने किसी अच्छे यानी पंडित से पूछकर कि आपके किस भाव में अच्छा गुरु कितनी डिग्री का है, उसको और ज्यादा अच्छा बनाना है और आपकी राशि के लिए अच्छा है कि नहीं, उससे संबंधित आप जो है उस रतन को धारण कीजिए। सुनहला है उसका उपरतन, जो सस्ता पड़ता है, वो भी नहीं मिल सकता, तो आप जो है केले की जड़ को आप अपने पीले रंग के कपड़े में लपेट के अपने बाहों में अगर बांध दें या गले में रखें, तो भी आपके लिए अच्छा है। अपने पास रखिए हल्दी के साथ में लपेट के, तो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। छोटे छोटे उपाय, यानी आप गरीब से लेकर अमीर तक सभी कर सकते हैं। और गुरु बृहस्पति की ये जो हमारी उंगली है ना, इसके पर्वत पे आप जो है केसर लगाइए, केसर हल्दी इसको लगाइए, इसको जितना चार्ज करेंगे अच्छा रहेगा। क्योंकि ये उंगली एक तो जो है कभी हम भगवान के लिए उठाते हैं, दूसरों के ऊपर उठाते हैं, तो इसका जरा सम्मान भी करना सीखे, यानी हर बार दूसरों पे नहीं, आप इसको अच्छा से करिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसीलिए मैं कहूंगी कि आप जो है अपने कर्म, अपने यानी काम, जो व्यापार है, काम है, नौकरी है, उस पे ध्यान दीजिए। और फिर उसके बाद देखिए ये काम छोटे छोटे साथ साथ करिए। आपको गुरु बृहस्पति ये गज केसरी योग ना बना दे तो बताइएगा, और ये पूरा साल गुरु बृहस्पति जो है धन की वर्षा करेंगे। बिल्कुल सिर्फ आपकी कृष्णा जी, मेहनत देखिए लाखों दर्शक जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तमाम महत्वपूर्ण उपायों को वो जरूर अपनाएंगे, उम्मीद करते हैं हम। ठीक है, आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगे। 3 राशियों के बारे में तो लगातार बात की हम, लेकिन जो बची हुई राशियां हैं, जैसे कि धनु हुई, मकर, कुंभ, मीन, इसके जो जातक हैं वो कितनी उम्मीद लगाएं आज गज केसरी योग को लेकर?
देखिए साक्षी जी, जैसे कि लगभग लगभग सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा फलित होने वाला है 12 की 12 राशियों में, लेकिन दो राशियों को यहाँ विशेष रूप से जो है सावधान रहने की जरूरत रहेगी। किन किन राशियों को? यह जो दो राशियां हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए, और दूसरा जो है वह मकर राशि वालों के लिए। कुंभ और मीन के लिए भी ये अच्छा है। धनु के लिए तो यह सर्वोत्तम है ही। धनु के लिए सबसे अच्छा कि ये इनके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। अगर जो लोग लव लाइफ में है, मैरिज लाइफ में आने का प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक और मकर के लिए इसलिए थोड़ा सा संभलने की जगह है, क्योंकि जिस भी राशि के अष्टम में और जिसके छठे भाव में यह योग बन रहा है, जैसे कि वृश्चिक के आठवें भाव में बनेगा, और मकर के जो है छठे भाव में, यह दोनों जो है पीड़ित भाव में। छठा भाव जो है जिसमें मकर के लिए मैं बता रहा हूं, उसमें रोग के लिए कहा जाता है, और वृश्चिक के लिए आठवें भाग में यह बन रहा है। यह आकस्मिक घटनाओं का कारण। आकस्मिक घटनाओं में हो सकता है किसी का गुरु अगर उसकी कुंडली में बली होकर के बैठा, उच्च का होकर बैठा, तो उसे आकस्मिक लाभ होगा। लेकिन डर सबसे ज्यादा होता है आकस्मिक घटनाओं में कि कोई भी जो है आकस्मिक घटना जिसमें कि हमें हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। तो हानि जब हो तो ऐसी अवस्था में अब हमें क्या करना है? गज केसरी बना तो है, लेकिन हमें सट्टा बाजार, शेयर बाजार या आकस्मिक धन लाभ जैसी स्थितियों से बचना चाहिए। ऐसी जगहों पर जहां त्वरित हम धन बनाने के लिए प्रयास करें, वहां से रुकना चाहिए, वहां से थोड़ा सा बर्ताव कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे मकर के लिए हमने कहा जो सावधान रहने की दूसरी राशि है, मकर के लिए छठे भाव में है, तो यह कई बार जिसकी भी कुंडली में अगर गुरु राहु गुरु केतु की युति बनी रहेगी, उधर संबंधित समस्या दे देंगे, उधर से संबंधित दिक्कतें दे देंगे। नाभि के आसपास स्त्रियों में जो है गर्भाशय से संबंधित समस्या दे देंगे। उनके लिए यह थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। बाकी लगभग लगभग 10 राशियों के लिए यह बहुत अच्छा शुभ फलित हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी चीज साक्षी जी, एक शब्द आपने कहा, कृष्णा जी से पूछा था कब तक और वर्ष में कितने दिनों तक बना रहेगा। देखिए गज केसरी तो बनता रहता है। चंद्रमा की, जैसे मैंने कहा, चंद्रमा फिर युति लेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है सवा दिन से सवा 2 दिन तक, 2-2.5 दिन तक एक राशि में रहता है, तो जाहिर सी बात है कई बार जो है गुरु के साथ वह संपर्क में आएगा, गुरु के साथ युति बनाएगा। लेकिन वर्ष के द्वितीय दिवस यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले दिन जो चंद्रमा जो है वृषभ में था, उच्च का था, दूसरे दिन जो है मिथुन में गोचर करके दूसरे और तीसरे दिन मिथुन में रहेगा और गजकेसरी योग का निर्माण करा। गजकेसरी योग की एक बड़ी महत्ता है। गजकेसरी योग में किया गया शुभतापूर्ण कार्य, यानी कि अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर के किया गया कार्य जो है उसमें बल मिलता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं जब गजकेसरी योग का निर्माण होता है तो बड़े से बड़ा जो डिसीजन लेना होता है, कुछ बड़े बिजनेस जो है एक्सपेंशन के निर्णय होते हैं, नौकरी इत्यादि में परिवर्तन का जो समय होता है, यह सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। शुभ कार्यों के लिए यह सबसे शुभ योग माना जाता है। हम राशियों के अनुसार तो गणना करते हैं, हम पूछते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है कि यह शुभता किस चीज में दे रहा है। तो यह शुभता दे रहा है, कोई भी शुभ कार्य करेंगे, अगर यहां नकारात्मक कार्य करेंगे तो उसमें वृद्धि मिल जाएगी। तो इससे अच्छा यह है कि हम जो भी शुभ कार्य हो आज और कल में जितना ज्यादा हो सके शुभता पूर्ण करें। और साक्षी जी, आपके इस मंच के माध्यम से एक और आवाहन मैं करना चाहूंगा। हम लोग अपने सनातन से दूर होते जा रहे हैं, हम लोग रत्न तो धारण करते हैं, हम लोग बाकी आडंबर में तो आ जाते हैं, मूल छोड़ देते हैं। हमारा मूल है समर्पण, सेवा, और यही हमारे सिख बंधुओं ने गुरुद्वारों में जिंदा रखा हुआ है। मैं गर्व करता हूं उनके ऊपर, और हमें भी यही परिवर्तन लाना है। हमारे सबसे आदि गुरु हैं भगवान भोलेनाथ। जाइए आज और कल, जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी पीड़ा हो, किसी भी प्रकार से आप परेशान हो, जाइए शिवालय में, शिव मंदिर में श्रमदान करिए, साफ सफाई करिए, सेवा करिए, जरूरतमंदों को वहां भोजन खिलाइए, कोई अगर असहाय बैठा है तो उसकी मदद करिए। दान ब्राह्मण या जाति देखकर नहीं की जाती, दान जरूरतमंद देखकर किया जाता है। ब्राह्मण भी जरूरतमंद हो सकता है, क्षत्रिय भी जरूरतमंद हो सकता है, कोई भी जीव जरूरतमंद हो सकता है। तो जरूरतमंद को देखिए, भरे हुए को देंगे वो फेंक ही देगा, उसका व्यर्थ ही करेगा और उससे पुण्य नहीं मिलेगा। तो जाइए सेवा करिए, समर्पण करिए और गजकेसरी का असली आनंद अपने जीवन में लीजिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा भाव है कि सेवा करिए और ईमानदार रहे अपने काम के प्रति। एक सवाल है जो कि मैं दोनों से करना चाहूंगी। कृष्णा जी, सबसे पहले आपकी क्या करें और क्या ना करें, ऐसे जातक जो खास तौर से जिनकी राशि में गजकेसरी योग बन रहा है, वो क्या करें और क्या ना करें, खास तौर से सावधान कैसे रहें, बारी बारी।
कृष्णा जी। सबसे पहले जो है इनको सावधान रहने के लिए जो मैं बताऊंगी, एक तो जो है गुरुवार के दिन जो है वस्त्र जो लोग धो लेते हैं, बाल कटवा लेते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, इनसे हम्म। इनको बचना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बहुत शुभ योग गजकेसरी योग बना हुआ है, तो आप इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं करना है। किसी बुजुर्ग और ब्राह्मण का निरादर बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा जो है गजकेसरी योग का प्रभाव आपके लिए उल्टा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? आपको करना है हर गुरुवार के दिन, जैसे कि मैंने बोला है, हो सके तो पीले वस्त्र अगर पहनते हैं, नहीं तो पीला रुमाल अपने पास रखें, हल्दी केसर का तिलक जरूर लगा के रखा करें। इसके अलावा अपने घर के जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करा करें। मंदिरों में जैसे मैंने बोला है, जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, जो आपके आचार्य हैं, जो आपके टीचर हैं, आपके बड़े जो भी हैं, आप उनका आशीर्वाद जरूर लिया करें। इसके अलावा जो है जब भी आपको समय मिले गुरुवार के दिन जो है आप गाय को चारा ज़रूर खिलाया करें, वहाँ जाकर अपने हाथों से खिलाएँ। और पीले रंग के, जैसे कि मैंने बोला था, लड्डू हो गया, बूंदी का लड्डू हो गया और चने की दाल हो गई, केला हो गया, ये चेंज कर के कभी भी खिलाया करें, जिससे क्या है इसका और भी ज़्यादा शुभ प्रभाव आपके लिए मिलना चालू हो जाता है। ओम ग्राम गुरुवे नमः का जाप ज़रूर करें, इससे भी गुरु बृहस्पति की अच्छी डिग्री आपको प्राप्त होगी और आपके लिए प्रभावशाली बने। घर के मंदिर को साफ-सुथरा रखना, गंदा नहीं रखना है। किसी भी, जैसे कि अभी आचार्य जी बोल रहे थे, मैं भी इनसे इस बात के लिए मैं कहूँगी, सहमत हूँ कि हम अपने मंदिरों में देखते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, साफ-सफाई नहीं रहती है। आप जो है वहाँ से भंडारे का भोजन लेके चले आते हैं और उसके बाद वहाँ पे कहीं रास्ते में गिर जाता है या कहीं भोजन कहीं एकदम फेंक देते हैं, आधा खाया, आधा फेंक दिया। ये सारी चीज़ें हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि देखिए मैं महामंडलेश्वर भी हूँ, तो साथ में मैं धर्म का प्रचार भी करती हूँ। मैं कहती हूँ, आपको जो है इनसे सीखना चाहिए। ये जो है अपने गुरु का कितना मान रखते हैं। एक पुस्तक के आधार पर ही ये हमारा जो है बिल्कुल अपने गुरुद्वारे को इन्होंने वो कर रखा है। सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आप देखिए जूते वगैरह उतारते हैं, आप सर पे जो है कभी भी आप देखिए हमारे मंदिरों में कोई कई लोग हैं, महिलाओं के भी मैं कहूँगी, सर पे ज़रूर आप जो है कोई ना कोई आप कपड़ा, रुमाल कुछ ज़रूर रखा करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ की जो ऊर्जा बहुत होती है ना, वो कहीं न कहीं आपके ऊपर जो है प्रभाव ना दे। इससे अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा रहे, तो आप सर पे ज़रूर जब भी मंदिर जाएँ, सर पे कपड़ा रख के जाएँ। और ये गुर जिसके लिए आप उपाय भी आप पूछ रहे हैं, तो मैं कहूँगी पीले रंग का को ज़रूर अपने पास कोई भी रुमाल या कपड़ा ज़रूर रखा करें। गुरुवार के दिन तो विशेषकर आपके लिए उत्तम रहेगा। और मंदिरों की साफ-सफाई करें, जितना हो सके गुरुवार के दिन जो है भंडारे जहाँ चल रहा हो या किसी भी अपने गुरु स्थान है आपका, वहाँ पर कहीं पे भी जो है आप अनाज का दान ज़रूर करा करें, जिसमें आप जो है बेसन हो गया, तेल भी हो गया, आटा हो गया, नमक तो ज़रूर करा करें। नमक एक ऐसा होता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मात्र नमक भी ज़रूर दान करने से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके हम्म। ग्रहों को प्रभावशाली बनाने का एक शानदार उपाय जो मैंने आपको बताया, ये कर सकते हैं। क्योंकि नहीं है किसी के पास कुछ भी, तो वो नमक कहीं पे भंडारा चल रहा हो, वहाँ जाके दे दें। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। इससे जो है आपके खुद के ग्रह भी अच्छे होंगे। गौशाला में आप जो है गुरुवार के दिन आटा और नमक ये भी जाके अगर दे के आते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाता है। आप अपने ग्रहों को अच्छा बनाते हैं। और ना करने वाली बात हमने आपको बोल ही दिया है कि आप ऐसा कोई कार्य ना करें, वरना ये गजकेसरी योग आपके लिए दुर्भाग्यशाली बन जाए और आपके लिए अशुभ प्रभाव देना चालू कर दे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जो उपाय मैंने आपको बताया, अगर आप ये कर लेते बहुत अच्छा रहता। अपने पास हमेशा सदैव पीले, अगर सफेद रुमाल रखते हैं तो उसके किनारे पे आप हल्दी का तिलक या केसर हल्दी मिक्स करके तिलक लगा लीजिए। इसको अपने पास रखिए। नाभि पर आप जो है केसर का तिलक लगाइए या हल्दी मिक्स करके थोड़ा सा लगाइए। अपने कंठ पे यहाँ लगाइए और मस्तक पे लगाइए। और लगाना किससे है? बीच वाली उंगली से लगाइएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये तो हम देवी-देवताओं का या किसी को प्रिय है या कन्याओं को लगाते हैं, मगर इससे करने का मतलब स्वयं को लगा रहे हैं, तो इस उँगली से लगाइए। आपके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि जब गुरु बृहस्पति बिगड़ते हैं ना, तो पेट से संबंधित, क्योंकि पेट पे ही उनका निवास है, पेट से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है, वायु रोग आपको हो जाता है। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो यकीनन आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपको गजकेसरी योग का जो प्रभाव है, वो आपको पूरा प्राप्त होगा। ये साल आपके लिए मंगलकारी रहेगा। ठीक जी। है आचार्य जी, क्या करें क्या ना करें?
साक्षी जी, सर्वप्रथम तो हमें यह सीखना है, गुरु और चंद्रमा की युति से यह निर्माण होता है। गुरु कौन है, यह हमें जानना पड़ेगा। माता पिता हमारे जो बड़जन हैं, जो जिनसे हम श्रेष्ठ जन हैं, जिनसे हम कभी भी कोई भी सीख हमें मिली है, वह हमारे लिए गुरु वंदनीय है, गुरु समतुल्य है। पहली चीज ये। दूसरा, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जल है। चंद्रमा जो है बहता हुआ जल है। चंद्रमा हमारे घर में पेय जल है। चंद्रमा हमारे मन का भी कारक है। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले आप यह जो है संकल्प लीजिए कि बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करेंगे, किसी का हृदय नहीं दुखाएंगे। हृदय क्यों नहीं दिखाएंगे? हर मनुष्य में जो है वही आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है जिसकी हम आराधना करते हैं। तो सबसे पहला प्रण आपको लेना है कि किसी को भी अपमानित नहीं करना है, खास करके आपके बड़े हो, माता पिता हो। हम अक्सर जो है कई बार आवेश में आकर के अपने माता पिता, अपने बड़े जनों को हम जवाब दे देते हैं तुरंत, जिससे वह दुखी होते हैं, जिससे उनकी आत्मा जो है वह दुखी होती है। तो हमें जो है अगर गजकेसरी का पूर्ण लाभ लेना है तो सबसे पहले अपने गुरु को बल देना है। अपने माता पिता को जो है उनके सम्मान करिए, उनकी सेवा करिए, उनकी चरण वंदना करिए। दूसरा, क्या नहीं करना है? सबसे बड़ा बर्ताव जो है इसमें गजकेसरी में, जल की बर्बादी। मैं बार बार कहता हूं, जल चलित लक्ष्मी है। जल संतान सुख वृद्धि का कारक है, संतान सुख का कारक है, अपने कुटुंब वृद्धि का कारक है और महालक्ष्मी का प्रभाव का कारक है, यानी जो है धन की स्थिरता का कारक है। अक्सर साक्षी जी आपने लोगों से सुना होगा, खूब कमाया जा रहा है, ज्योतिषी इस पर कहते हुए पैसा आ रहा है, टिक नहीं रहा होगा। हम भी मानते कि पैसा आ रहा होगा, टिक नहीं रहा होगा। क्यों नहीं टिकता है? जब हम जल की बर्बादी करते। हमारी जरूरत है एक लोटे पानी की या एक जो है गिलास पानी की, और हम जो है 4 गिलास जो है बर्बाद करते हैं, तो वह कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को पीड़ा देते हैं, रोग को निमंत्रण देते हैं, साथ ही साथ हम धन हानि भी कराते हैं। तो सबसे बड़ा बर्ताव जो रहेगा, 2 चीजों का, जल की बर्बादी और साथ ही साथ माता पिता या बड़े जनों का अपमान ना करना। दूसरी चीज, अब क्या करें? सबसे पहले आप यह ध्यान लगाइए कि रत्न जो है कभी भी आपको जो है एक सकारात्मक जो है सिर्फ एक ऊर्जा को आपके और बढ़ा सकता है, उसी तरीके से जैसे कि एक वस्त्र हमें कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन अगर ग्रह को बलि करना है तो उससे जुड़ी हुई चीजें, उसको जो वैदिक विधान है उसको अपनाना शुरू करिए। सुबह जो है स्नान इत्यादि करके प्रयास करिए कि 1 मिनट ही सही सच्चे हृदय से अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने गुरु बंधुओं को प्रणाम करके निकले आप। यह जरूरी है, यह संकल्प ले लें। दूसरी चीज, अगर यह गजकेसरी योग का आनंद जो है आज दूसरे दिन बना है और वर्ष के अंतिम दिन यानी जो है 364 दिनों तक और आपको लेना है, तो आपको एक कार्य करना है, कच्चे अन्न का दान जरूरतमंदों को, जिसमें जो है हल्दी हो, हल्दी की गांठें हो, जो है मिर्च का दान नहीं किया जाता है, चाहे वह लाल मिर्च हो चाहे हरी मिर्च हो, उसका बर्ताव लीजिएगा। लेकिन यह है कि अगर आप कच्चे अन्न का दान आप करते हैं जरूरतमंदों को, तो गुरु की शुभता मिलती है, गुरु को बल मिलता है, गुरु बलवान होता है और साथ ही साथ मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा होती है, जिससे आपके घर में कभी भी किसी चीज का अकाल नहीं होगा, यानी कमी नहीं होगी। अगर यह 2 प्रकार से आप संकल्प ले लें तो आपके लिए यह गजकेसरी योग सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का नहीं रहेगा, यह पूरे वर्ष का हो जाएगा और पूरे वर्ष को ही जो है मंगलकारी कर देगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप दोनों की ओर से कही गई हैं। कृष्णा जी, देखिए, इस साल की शुरुआत भी गुरुवार से ही हुई थी और खास तौर से सवाल मेरा ये है उन लोगों के लिए जो कि गुरुवार का व्रत रखते हैं। जो व्यक्ति गुरुवार का व्रत रखता है, अगर भले ही उसकी कुंडली में गजकेसरी योग हो या ना हो, फिर भी वो कैसे इसको बना सकता है, कैसे मेंटेन कर सकता है जिससे धन की वर्षा, लक्ष्मी जी आती रहे? बिल्कुल साक्षी जी, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं, मैं तो कहूंगी बहुत ज्यादा उत्तम है, अच्छा है, क्योंकि देखिए साल के राजा भी गुरु हैं और गुरुवार से ही ये जो है साल प्रारंभ हुआ है। तो उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आप जो है अपने घर में, मंदिर में चांदी का कोई अगर छोटा सा पात्र हो, कोई भी, अगर उसके अंदर आप चावल और हल्दी
थोड़ा केसर डालकर रख देते हैं। अगर चांदी का बड़ा पात्र नहीं है तो आप कोई भी चाहे मिट्टी का ले लीजिए या फिर आप पीतल का ले लीजिए। उसके अंदर आपने बासमती चावल रखने हैं, उसमें थोड़ी-सी हल्दी डालनी है, केसर डालना है और एक सिक्का डालकर उसको पीले रंग के कपड़े से ऊपर से एकदम बंद करके अपने ईशान कोण में, अपने मंदिर में, अपने स्थान पे रख दीजिए। ये भी एक गज केसरी योग का प्रभाव बनता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाता है कि आप गुरुवार का व्रत रख रहे हैं। आप गुरुवार का व्रत इसीलिए रखते हैं कि या तो शादी के लिए रख रहे हैं या फिर आप जिस मनोकामना से रख रहे हैं कि शादी हो, पदोन्नति के चांस बने, धन आए, आपके घर में सब स्वस्थ रहें, आपके घर में संतान, बालक संतान उत्पन्न हो, तो उसके लिए क्या है कि आप इस तरीके का जो अगर छोटा-सा उपाय कर लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ये भी आपको पूरा गज केसरी का ही योग देगा। अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो आपको जैसे मैंने बोला पीला भोजन करिएगा बिना नमक का, आपके लिए उत्तम रहेगा। और उसके बाद केले के वृक्ष की पूजा करिए और केले का वृक्ष अगर हो सके तो ऐसे स्थान पर आप लगाइए, मंदिरों में लगाइए, जिसके आप परिक्रमा कर सके इस तरीके से लगाइएगा तो आपके लिए उत्तम रहेगा। घर में कभी भी केले के पेड़ नहीं लगाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा कई लोग होते हैं केले के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं और चना, मुनक्का और गुड़ लेके उनके जड़ में रख देते हैं। आप ये देखिए, आप ये सारी चीज़ें जो रख रहे हैं, उसकी क्वांटिटी थोड़ी रखिए और हल्दी वगैरह रख के आते हैं, उससे थोड़ी-सी रखिए क्योंकि क्या है, वो उनकी जड़ों को जो चींटे खा जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपकी पूजा का उल्टा प्रभाव होता है। ये मत करिएगा। और जब भी आप जल पे चढ़ाने जाएँ केले के ऊपर, तो मंदिर से आप जल मत लीजिएगा, आप अपने घर से लेके जाइएगा। ये जल जो है, आपकी सारी बातें कर देता है। मैं कहती हूँ जब भगवान शिव पे भी जल चढ़ाते ना तो आप अपने घर से जल लेके जाइए क्योंकि भगवान शिव जो है ध्यान में मग्न रहते हैं। आप उस जल में आपकी सारी समस्या, सारी बातें उस जल में आ जाती हैं। जब उनके ऊपर आप ये इस जल को छोड़ते हैं, भगवान स्वयं जो है पहचान लेते हैं। कई लोग सोचते हैं शिवलिंग के पास जाके उनको दबाकर उनके बगल में बैठ के उनको शिवलिंग दबा-दबा के अपनी बातें कहते हैं। पहली बात जिस दिन शिव जी जग जाएँगे ना, उस दिन प्रलय हो जाएगी। इसीलिए नंदी की कान में कहा जाता है जो भी आपकी मनोकामना है, नंदी के कान में कहिए और भगवान शिव के ऊपर आप जाके घर से जो जल लेके जाते हैं वो डाल दिए। इसी तरीके से आप जो है गुरुवार के दिन आप जो है केले के पेड़ के ऊपर, केले के पेड़ के साथ-साथ पीपल की भी पूजा होती है गुरुवार के दिन। कई लोग सोचते हैं शनिवार को सिर्फ पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से, जल चढ़ाने से सारा फल मिल जाता है। तो एक बात बता दें, ये शनिदेव के लिए भी नहीं, ये जो है गुरु बृहस्पति के लिए भी पीपल के पेड़ की पूजा होती है। तो आप जो है दोनों पे, एक जगह आपको लक्ष्मी भी है, भगवान विष्णु जी भी मिल रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को एक साथ अगर लगा देंगे तो भी उत्तम फल मिलता है। आप जो है किसी मंदिर में जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे एक जो जब आप अपने घर पे अगर लगा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो उसके नीचे जो है ना एक हल्दी की गांठ जो है दबा दीजिएगा उस पेड़ के नीचे। ये बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाता है। आपके लिए गुरु बृहस्पति अच्छा प्रभाव है। घर के मुख्य द्वार पर आप हल्दी का पौधा लगाइए, तो भी आपको जो है ज़्यादा उत्तम फल मिला। उसमें हर गुरुवार के दिन उसमें थोड़ा-सा जो है दूध डाल दिया करें, जो पानी में मिक्स करके डालिएगा। एकदम कच्चा दूध बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा-सा पानी मिक्स करके आप उसमें दूध डालिए। देखिए उसको कैसे प्रभाव आपके घर में लक्ष्मी का प्रभाव देखिए उत्तराखंड वगैरह साइड में ज़्यादातर कई लोग अपने घर के बाहर हल्दी का पौधा लगाते हैं। उसी तरीके से आप यदि अभी मौसम भी है, कच्ची हल्दी होती है, आप उसको काट के अगर गमले में लगा दें, उसका पौधा निकलेगा। यकीनन वो पौधा आपके लिए सुख समृद्धि के साथ-साथ आपके घर में मांगलिक कार्य को बहुत ज़्यादा उत्तम बना देता है। तो ये छोटा-सा उपाय आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाएगा। गाय कहीं पे भी अगर मिलती है तो आप गाय को जब भी कुछ भी खिलाते हैं तो यकीन मानिए उसके बाद उसकी पीठ पर आप हाथ फेरिए, उसकी पूँछ पे हाथ फेरिए। ये अपने दोनों हाथों को इस फेरते हुए और अपनी जो भी बात है आप जो है अपनी मनोकामना बोलते हुए क्योंकि आपके अंदर तो सभी देवी-देवताओं का वास है। ये कहते हुए आप गाय पूजन ज़रूर करिए। गौशाला में जाके आप ग जो चारा होता है वो नहीं तो आप दक्षिणा दे आइए, वहाँ पे डाल आइए, वो जो है अपने आप ही चारा खिला देंगे। अपने हाथ से खिलाना
खिलाना चाहें तो आप हाथ से खिलाइए। छोटा सा उपाय, समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सारी चीज़ अच्छी रहे, उत्तम रहे, स्वस्थ रहे, धन भी आए, घर में मांगलिक कार्य रहे, तो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। जैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए जिम जाते हैं, तो बिल्कुल। वो भी एक आपका पार्ट का लाइफ है कि आप अपने परिवार को अच्छा देखने के लिए, अपने आप को, खुद को अच्छा देखने के लिए आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। और जिनका गुरु बृहस्पति बिगड़ा होता है ना, हम्म। एक तो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, पेट से उनका, पेट पे ज़्यादा चर्बी रहती है, पेट से संबंधित रोग हो जाता है। ये पता लग जाता है कि हाँ, आए दिन उनके पेट में गड़बड़ी रहती है, तो इसका मतलब ये है इनका गुरु बृहस्पति कहीं न कहीं डिस्टर्ब है, तो उसको आप अच्छा करिए, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और जो व्रत कर रहे हैं, मैंने उनको सारी चीज़ें बता दी है, अगर ये कर लेते हैं, तो आपका व्रत का फल ज़रूर मिलेगा। अन्यथा जो है आप करते रहिए, कोई फल नहीं मिलेगा। आप नमकीन खा लेंगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। आपको मीठा व्रत हम्म। रखना है, तभी आपको उसका पूरा फल मिलेगा। तो बेसन से संबंधित चीज़ें हैं, वो खा सकते हैं। जैसे बेसन के कोई भी लड्डू बना लीजिए या हलवा बना लीजिए, वो खा सकते हैं। तब जाके जो व्रत करने वाले हैं, उनको फल मिलेगा। सभी राशि वालों के लिए भी मैं कहूँगी, अगर वो चाहते हैं कि उनकी राशि में अगर गुरु बृहस्पति और चंद्रमा गज केसरी योग नहीं बना रहे हैं, तो आप यह ज़रूर उपाय करिए। जैसे कि गुरु बृहस्पति का मैंने बता ही दिया, किससे प्रभाव इनका रहता है। उसी तरीके से चंद्रमा का माँ से रहता है। आप माँ के चरण छूइए। जल का, जैसे कि हम और आचार्य जी भी एक जगह अभी प्रोग्राम कर रहे थे, हम देख रहे थे। हमारे साथ में जो और भी गेस्ट थे, बैठे होते, उन्होंने क्या किया, पानी पिया और आधा पानी छोड़ दिया। वो पानी लोगों के पैरों में वो बोतलें आ रही थी। ये हम औरों को जो शिक्षा दे रहे हैं, हमें भी समझने की ज़रूरत है। आप कहीं भी किसी से भी पानी अगर लेते हैं, अगर आपने थोड़ा पी लिया है, तो वो बोतल वहाँ मत छोड़िए, अपने साथ ले आइए। इनको ये भी नहीं मालूम कि जो झूठा पानी होता है, उस पानी में अगर कहीं ऐसी जगह चले गए, तो आपके पानी की जो झूठा पानी होता है, उसके ऊपर भी तंत्र विद्या हो सकती है। तो कोशिश ये करिए, जब भी आप लें, थोड़ा पानी पीना, थोड़ा पीजिए। अगर जितना बच जाता है, अपने साथ ले आइए, उसको बाद में खत्म कर दीजिए। आप बाहर जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, पूरे उसमें घूम फिर के आ जाते हैं, उस पानी को घर ले आते हैं, तो उस पानी के साथ में कहते हैं कि पानी जो है नेगेटिव चीज़ों को खींचती है। अगर घर में अगर पीते हुए जा रहे हैं तो अलग बात है। अगर वो पानी घुमा के लेके आते हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं या शमशान वाली जगह पे जा रहे हैं, उस हम्म। पानी को लेके फिर घर आ जाते हैं, बिल्कुल मत लाइएगा। उसको बाहर किसी पेड़-पौधे में डाल दीजिएगा। तो इससे जो है, एक तो पानी व्यर्थ नहीं होगा, चंद्रमा आपका खराब नहीं होगा और इसके साथ ही जो है आपके स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो पानी को अगर इस तरीके से बचाएँगे, उसको आप अपने पानी को, पीने वाले पानी को इस तरीके से सावधानी बरतेंगे, तो यकीनन आप हम्म। स्वस्थ रहेंगे, आपके ऊपर किसी की बिल्कुल। भी ऐसी दृष्टि नहीं पड़ेगी। एक आखिरी जी। सवाल है आचार्य राकेश जी आपसे। आजकल कुछ लोग हैं जो कि जी। इन्वेस्टमेंट एप्स में काफ़ी रिस्क लेते हैं, लेकिन आज के लिहाज से जवाब थोड़ा दीजिएगा इसका। आज वो रिस्क लें, खासतौर से वो जातक जो कि कुंभ, मिथुन और वृषभ के हैं, रिस्क लें, एप्स शेयर खरीदें? हाँ, अगर लंबे समय तक कोई निवेश के लिए सोचा जा रहा है, तो आज जिस भी निवेश को हम आगे करेंगे, खास करके अगर शेयर बाजार में लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं या जमीन इत्यादि की खरीद फरोख्त आज या कल में अगर करते हैं, तो वह दोनों ही अत्यंत शुभकारी होगा, जी। क्योंकि गुरु जो है